अकेले रहते हैं शेर, मगर कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ सारे के सारे शेर एक साथ खड़े हो जाते हैं। उन्होंने शेरों का जिक्र किया, पर शेर तो अकेला ही रहता है, लकड़भग्गा जो है झुंड में घूमता है। वाह, डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? बात नहीं है। नहीं बात नहीं है। अंजना जी, बात नहीं है। अंजना जी, आपको बात पहला नहीं है। सवाल ही पूछना चाहिए था। आपने जिसको कहा डांस हिंदू शब्द- मुस्लिम की जरूरत नहीं है। आप जानबूझ के जिसको एजेंडा डांस चलाते हैं शब्द क्योंकि की आपको लगता है बात सोशल शब्द मीडिया जिसको डांस शब्द- सोशल मीडिया पर आपको ताली मिलेगी। अंजना जी, आपकी जिसको मजबूरी डांस है, आपको डिबेट में आना भी है अंजना जी, और उसके बाद अंजना आकर जी, हमें बदतमीजी भी बहुत करनी है। आपको आपके पूछना दिमाग में चाहिए दरअसल इतने कीड़े इस घूम तरह रहे से आप राहुल हैं क्योंकि आपको अभी ताली मिलेगी। आपके एक दो नेता आलोक वो आलोक शर्मा क्या तुमने धोया। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? तो आलोक जी, एक प्रश्न ये भी है कि हरियाणा में चुनाव है, ऐसे में यहां पर राम मंदिर पर बोलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उन्होंने डिस्को डांस कहा, आपने कुछ और कहा। सुना देते हैं राहुल गांधी ने राम मंदिर को लेकर क्या कहा। आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। तो ये था राहुल गांधी का बयान। आपको लगता है इसकी जरूरत वहां पर थी? आप खुद कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है। सवाल आपको शहजाद जी से पूछना चाहिए था, डिस्को शब्द नहीं था, लेकिन आप डिस्को शब्द नहीं था। चलिए दोनों से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अंजना जी, यही तो बायस बारी बारी से कर लेते हैं। एक मिनट में फिर बायस पूछ रहा हूं। नहीं है। नहीं ये बायस बायस है। नहीं है। अंजना जी, बायस नहीं है। अंजना जी, ये आपको बायस पहला नहीं है। सवाल ही पूछना चाहिए था। आपने डिस्को कहा डांस हिंदू शब्द- मुस्लिम की जरूरत नहीं है। अंजना जी, जिसने कहा अंजना हिंदू जी, मुस्लिम की देखो, जरूरत है, प्रॉब्लम आप यही- नहीं तय करेंगे आलोक अंजना जी। ये रोज का मैं आपको फिर कह रही हूँ। अरे भाई, ये जो आप ही तय करेंगे क्या सब सुपारी कुछ? लेके आते हैं ना, बिल्कुल। क्यों? प्रश्न क्यों कौन करेंगे पूछेगा? आप मैं तय? तय करूंगी। क्यों करेंगे मैं आप तय? करूंगी, वरना आप जो बताइए चीज फिर गलत बहस होगी में। उसको हम टोकेंगे। आप नहीं हम टोक रहे रोकेंगे हैं। बिल्कुल। आप जानबूझ के डिस्को एजेंडा डांस चलाते उसने हैं क्योंकि 3 बार आपको शब्द लगता है इस्तेमाल किया, सोशल आपने भी मीडिया डिस्को डांस शब्द सोशल यूज मीडिया पर आपको ताली अंजना जी, मिलेगी। मुझे मैंने वो बाइट इसीलिए निकलवाई। अंजना जी, मैंने वो बाइट इसीलिए आपने निकलवाई। भी अपने मुंह से डिस्को डांस शब्द यूज किया। मैंने क्यों बिल्कुल किया नहीं, आपने? बिल्कुल नहीं। आप मैंने अच्छा कहा कि रिवाइंड उन्होंने कीजिए बोला आप। है या नहीं बोला है। अब बोला या नहीं सुनाते बोला हैं आपने? राहुल गांधी ने क्या कहा है। बोला या नहीं बोला, नहीं आप बोला सुनिए आपने? ना, आपसे- रिवाइंड कीजिए उसको आपके दोबारा। साथ प्रॉब्लम क्या है आप ना? लोग प्रॉब्लम ये है कि आपके बीजेपी साथ के एजेंडे प्रॉब्लम को है। पुश करते हैं नहीं, बड़े आप साइलेंटली पॉलिश्ड वे में। आपके साथ प्रॉब्लम ये है मेरे ना साथ प्रॉब्लम नहीं। आपकी मैं मजबूरी सही है बात यहाँ कर रहा पर हूं, आना। डिस्को शब्द का इस्तेमाल डिस्को आपकी डांस का मजबूरी नहीं। है, आपको डिबेट में आना भी है अंजना जी, और उसके बाद अंजना आकर जी, हमने बदतमीजी बहुत भी लोगों को- करनी है। हम बहुत लोगों के डिबेट में बदतमीजी नहीं भी जाते। करनी है, बिल्कुल बदतमीजी मुझे नहीं पता है। ये बदतमीजी है। बदतमीजी कौन कर रहा है? ये दर्शक तय बदतमीजी करेंगे। है। ये बदतमीजी कौन है। कर रहा है और कौन ये करता है? रोज? बदतमीजी है सर। वो पूरा देश मैं जानता आपको है। बहुत humbly कह रही हूं। मैं भी हम्बली कह रहा हूँ। बहुत बदतमीजी मैंने है ये। बड़े हम्बली कहा, लेकिन आपको पता नहीं क्या हर दिक्कत दिन- हुई। आपकी मैंने पार्टी के humbly कहा प्रवक्ता कि आपको पहला हर शब्द ये दिन पूछना चाहिए। आप मुझे नहीं बताएंगे ना, क्यों नहीं मैं तय बताऊंगा? करूंगी। क्यों नहीं बताऊंगा मैं आपका क्योंकि आप टेस्ट? बायस्ड हैं। आप एक बायस्ड पार्टी मैं के नहीं। प्रवक्ता हैं। हाँ, आप बायस्ड आप कह मेरे से रहे ज्यादा हैं दिख हिंदू रही हैं। मुस्लिम रोज लग दिख रहा है, हिंदू आप मुस्लिम डिस्को रोज। शब्द पर आइए। आप सुनिए ना, हिंदू या मुस्लिम तो पर रोज आप हो रहा है। शहजाद पूनावाला से माफी मंगवाइए। नहीं, मैं आप किसी कहिए से माफी मांगे। मैं उनसे बोलूंगी, लेकिन आप पहले जवाब दीजिए। दिक्कत क्या यह है कि शहजाद ये पूनावाला हिंदू ने 4 मुस्लिम का बार इस शब्द एक्सटेंशन बोला। नहीं है? आपने भी उसको रिपीट मैं किया जान रही थी। ताकि वो लोगों में पूरी तरह से मैं मीडिया के जान रही माध्यम थी। से बैठ अच्छा, जाए। 6:30 हो गए ना, 6:30 के बाद आपका ये काम रहता है एजेंडे पे 6:30 आकर की बहस 32 की करना, बात नहीं। मीडिया पर ये अटैक 25 करना, मुझ पर पर्सनल अंजना जी, एक्यूजेशन लगाना, ये अंजना जी, आपकी राहुल स्ट्रैटेजी गांधी रही की है। छवि को खराब करने में बीजेपी और स्ट्रैटेजी मीडिया रही का है। बहुत बड़ा रोल रहा ये है स्ट्रैटेजी और है। उसका पूरी तरह से अभी एक तो बाकी एग्जाम्पल मीडिया पर जाकर तो बोलने की हिम्मत है नहीं मुद्दे पर आइए, आपको। मुद्दे पर आइए। आप दोनों लोगों को दर्शकों ने आपके देखा, साथ आप बिल्कुल, दोनों लोगों का आपको क्या भी रोल देख रहा रहे है? हैं, आपको भी देख रहे हैं, आप मुद्दे पर आइए। आपको भी देख रहे अब हैं। मुद्दे पर आइए, सवाल आपके पूछिए। नेता कहते हैं आप लोग मुस्कुराते रहते हैं, कोई बात लेकिन नहीं देखिए ना, गुस्सा। मुस्कुरा के प्रॉब्लम हम क्या है दूसरों ना, का नुकसान करें, देश का हमारे से प्रॉब्लम क्या है बर्दाश्त ना नहीं कि होगा। आप चाहते हैं कि डिस्को आपकी डांस आरती शब्द नहीं उतारी था। जाए, अंजना जी, शब्द डिस्को डांस- आपको ऐसे बोले जाए अंजना जिससे जी, आपने आप एक सेकंड अंजना जी, डिस्को डांस शब्द देखिए, आज नहीं था आप ना? स्टूडियो में आए मैं हैं, पूछ बिल्कुल रहा हूं। नहीं था, अंजना जी, इसीलिए नहीं मैंने था ना? बाइट आप मंगवाई, कहिए कि डिस्को डांस शब्द नहीं। इसीलिए बाइट मंगवाई। Exactly. इसीलिए बाइट मंगवाई। ये सवाल आपको आपके पूछना चाहिए दिमाग था में शहजाद दरअसल से। इतने कीड़े इस घूम तरह रहे हैं से ना, आप राहुल शक गांधी वाले जी की छवि को खराब करते। दिमाग में शक के इतने वापस आइए, कीड़े मुद्दे घूम पर रहे हैं। आइए। आप चुप रहिए, अब आप सुनेंगे। हाँ, सबको चुप कर मुझे दीजिए, वो पूरे बाइट देश को चुप सुनाना कर था, दीजिए। मुझे केवल वो मोदी जी बाइट बोलते सुनाना रहे था, देश में। मुझे बाइट सुनाना था, इसीलिए उनकी बाइट मंगवाई कि उसमें ये शब्द नहीं था। लेकिन आपके साथ क्या है, क्योंकि आपको अभी ताली मिलेगी, आपके एक दो नेता वो आलोक शर्मा
क्यों तुमने धोया, क्या अरे भाई, मैं तालियों के लिए ये नहीं काम गलत करता। है। बिल्कुल। कौन एंकर कितनी तालियों के लिए काम करता है, हाँ। मैं मुंह नहीं खोलना चाहता। हाँ, नहीं ले मुद्दे सकते पर आइए, क्योंकि आप मेरे शो में बैठे मुद्दे पर आइए। और दूसरों के बारे में आपको बोलना है तो मैं जिसके फिर लिए कहूंगा, सोशल मैं मीडिया, दूसरों की बोलिए। बात नहीं कह रहा हूं, मत कीजिए। मैं आपकी भी हाँ, बहुत ठीक है। कह सकता हूं, हाँ, लेकिन मैं करिए। नहीं कहूंगा। शुरू कीजिए, नहीं इसीलिए अगर कहूंगा आए हैं तो आप बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं मेरा वो नेचर नहीं। मैंने आपका केवल ये नेचर कहा नहीं है। कि जब डिस्को डांस शब्द नहीं था तो आपका पहला नेचर नहीं शब्द है। आप पहला क्वेश्चन आपको शहजाद से पूछना चाहिए। टॉपिक पे आइए वापस। लेकिन दिक्कत यह है कि मीडिया और आपको सोशल लगता मीडिया है पर कि मंदिर राहुल गांधी की हिंदू- छवि खराब करने हिंदू का में मुद्दा नहीं, बहुत अभी रुक लोगों का जाइए। योगदान रहा है। वापस आइए मुद्दे पर। हाँ, आप नहीं तय करेंगे, मैं तय कर रही हूँ। मैं स्टॉप भी तय बिहेविंग लाइक अ करूंगा। आप अकेले कैसे तय कर डिक्टेटर। लेंगे? आप हम भी तय डिक्टेटर करेंगे। थोड़ी हैं। डिक्टेटर आप हैं, मोदी जी बीच और बीच में कोई हंस नहीं। रहे, ओहो अंदर अंदर हंसे बताइए, जा रहे बताइए हैं। ना। और हंस आप क्या मुद्दे रहे पर हैं? आइए ना। डिक्टेटर कौन है, देश देख रहा है, शो में भी वापस देख आइए। लिया होगा। हाँ, सबने देख लिया है। जी बिल्कुल, बताइए लिखते मुद्दे हैं पर लोग आइए। क्या लोग सवाल शर्मा पे को आइए देखिए। ना, मुद्दे पर आइए। सवाल तो पूछा, आप जवाब नहीं दे जिसको पाए ना, डांस शब्द भाग हटवा दिया गए। है मैंने। आगे आइए, मुद्दे पर आइए। भाग गए। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। अंजना आइए। जी सवाल पर आइए ना। मैंने पूछ बीजेपी लिया हार है। रही है, बीजेपी वाले बौखलाए हुए हैं। मैंने पूछ लिया है सवाल जी आपसे, बताइए। याद है? बताइए। चिल्ला चिल्ली में याद नहीं रहा होगा। सवाल ये था कि राहुल गांधी को क्या ये हरियाणा के चुनाव में राम मंदिर पर बोलने की जरूरत थी? देखिए, मुझे लगता है राम मंदिर पर नहीं बोला गया। राम मंदिर के नाम पर जिस तरह से इवेंट किया गया और जिस तरह से उस स्टेज को सजाया गया, उस पर बोला गया। और वो सीधा सीधा अटैक ये भी था कि जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे कैसे ध्यान भटकाया जाए, कि आप वहां पर पूरा दिखाइए ये हो रहा है, वो हो रहा है, मंदिर पूरा ना हो, उसके बाद भी हिंदुत्व के नाम पर वोट मांग ली जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बने, सबने स्वागत किया, लेकिन उसका राजनीतिकरण किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। इस बात को एक्सपोज किया है राहुल गांधी जी ने, इससे ज्यादा कुछ नहीं। राहुल गांधी एक्सपोज कर रहे थे कि इवेंट बनाया गया और डिस्को डांस शब्द उसमें था नहीं, तो ये आपकी कोरी कल्पना थी शहजाद पूनावाला जी। आप जानबूझ के मिसकोट कर रहे थे? अंजना जी, आपकी मैं उसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूं, पर आपकी अनुमति से पहले आपके सवाल का जवाब दूं या मेडिकल कॉलेज वाला? आप बताइए पहले। दोनों पहले आप इस पे दे दीजिए, उसके बाद मेडिकल आप जो कॉलेज बोलेंगी भी। वैसे। या मेडिकल कॉलेज ही पहले बता ठीक है, दीजिए। तो चलिए फिर उसके ऊपर फिर 10 सेकंड में खत्म करने के बाद मुझे इसका पूरा जवाब देने दीजिए। मेडिकल कॉलेजेस के नाम कुछ तो नाम ऐसे ही बता देता हूं। बाबा ये हमारा गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक है, कल्पना चावला जी के नाम पर एक है, बाबा बंदा सिंह के नाम पर एक है, और इंडियन एक्सप्रेस ने एक विस्तृत रिपोर्ट छापी है जिसमें सारे मेडिकल कॉलेज कब बने और कितने सीट है और कितने नाम क्या है, ये सब दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में आपके शो के पटल पर रख रहा हूं। अब मैं आता हूं आपके सवाल पर, क्योंकि वो महत्वपूर्ण विषय है। अंजना जी, मेडिकल कॉलेजेस बनाए आपने केवल किस तरह से कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल ऑलरेडी है। अंजना जी, मैंने उसको मेडिकल अंजना जी देखिए, यही हो जाता है। उनको बोलने दीजिएगा। अंजना जी, यही हो जाता है डिबेट में। नहीं, उनको बोलने दीजिए। आप अंजना जी मत कीजिए, सवाल है। आप चुप रहिए। देखिए, थोड़ी देर चुप रहिए। सवाल है, उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा मुझे। सुनिए। हाँ, जवाब सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। बीच में मत सेंट्रल बोलिए। यूनिवर्सिटी का नाम भी बता दो भाई। अंजना जी कह रही हैं, मैं चुप हो जाता हूं। देखिए, मैं तो देखिए, मेरी पार्टी ने एक संस्कृति मुझे सिखाई है कि एंकर्स और मीडिया का सम्मान करना है। अंजना जी, आप जैसे चेताएंगी मैं वैसे ही चलूंगा। मैं और किसी व्यक्ति के उस पर नहीं चलूंगा जो एंकर्स को बॉयकॉट करते हैं। अंजना जी, आपने क्योंकि आदेश दिया है कि सेकंड सवाल का भी जवाब देना, तो मैं उसको देना चाहता हूं। अंजना जी देखिए, मैंने बिल्कुल डिस्को शब्द डाला, वो डिस्को शब्द राहुल गांधी ने नहीं कहा था। ये मैं ईमानदारी से मानता हूं और मैं बताता हूं क्यों मैंने बोला। क्योंकि राहुल गांधी आज देश में एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। पता है, इसी स्पीच में आप पूरा स्पीच प्ले कीजिए अंजना जी। राहुल गांधी ने बोला वहां पर कोई बड़ाई था, वहां पर कोई मजदूर था। अब अंजना जी आप याद कीजिए और विजुअल्स आज तक चला दे। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के जो श्रमिक थे उनके ऊपर पुष्प वर्षा की थी। वहां पर बड़ाई गरीब समाज से या जो सबसे कमजोर समाज है वहां से ऐसे लोगों को बुलाया गया था। बिंदुबाई वो थी जिन्होंने 20 रुपए दिए थे मंदिर के निर्माण में। मंदिर की पहली ईंट कामेश्वर चौपाल ने रखी थी। आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको रामचंद्र खड़ाड़ी, दिलीप वाल्मीकि, महादेव गायकवाड़ घुमंतु से 150 अलग अलग सेंट्स थे जिसमें ज्यादातर ओबीसी सेंट्स थे। हालांकि हम संतों की जातियां नहीं देखते। ये होने के बाद उनको ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखी। कौन है ऐश्वर्या राय? जया बच्चन की बहू, वो दिखी। पर राहुल गांधी को ये मजदूर नहीं दिखे। और इसीलिए मैंने डिस्को शब्द क्यों डाला, क्योंकि जिसके परिवार में ऐसे डांस का कल्चर हो उनको हो सकता है प्राण प्रतिष्ठा में डिस्को डांस दिखे। हमें तो डांस नहीं दिखता प्राण प्रतिष्ठा या हज में। और हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, टाइगर, जो हरियाणा में मतलब घूम रहे हैं, बब्बर शेर। अच्छा, जंगल में आपको कभी आप जाओ रणथंभौर या जंगल में जाओ
तो आपको एक शेर दिखेगा, एक शेर दिखेगा। अकेले रहते हैं शेर, मगर कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जहां सारे के सारे शेर एक साथ खड़े हो जाते हैं, मिल जाते हैं। बाकी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। आप किसी भी जंगल में देख लो, आपको शेर अलग अलग मिलेंगे। देखिए, वैसे तो मुझे हमेशा लगता था कि आदरणीय राहुल गांधी जी कार्टून नेटवर्क ज्यादा देखते हैं, एनिमल प्लेनेट भी देखते हैं, तो अच्छी बात है, इसलिए उन्होंने शेरों का जिक्र किया। पर शेर तो अकेला ही रहता है, लकड़भग्गा जो है झुंड में घूमता है। हाइनास, क्योंकि हिंदी में उनको शायद समझ में नहीं आएगा, हाइनास हंट इन पैक्स। तो अगर वो पैक्स की बात कर रहे हैं कि उनके नेता पैक्स में घूमते हैं, हरियाणा में पैक्स में रहते हैं, तो उसको हाइना बोलते हैं, लकड़बग्गा बोलते हैं। एनीवेज, राहुल गांधी जी और भी अपने इस ज्ञान को सुधारेंगे आने वाले दिनों में, परंतु आज राहुल गांधी जी लूट, झूठ और फूट पर ज्ञान देते तो ज्यादा बेहतर होता। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। लूट जो कर्नाटका से लेकर हरियाणा तक हमारी देश की जनता देख रही है, कहीं पर उनके मुख्यमंत्री अक्यूज नंबर 1 बन जाते हैं मूडा स्कैम में, कहीं पर वाल्मीकि स्कैम होता है, कहीं हरियाणा में गुड़गांव अम्यूजमेंट पार्क स्कैम, स्काईलाइट स्कैम, वजीराबाद स्कैम, आरजीसीटी स्कैम, रोहतक स्कैम, कुरुक्षेत्र स्कैम, पंचकुला स्कैम, ड्रेन स्कैम, और सारी स्कैम पे कार्रवाई भी हुई है, ये भी बताता हूं। पर ये तो पुरानी स्कैम की बात है, ये अभी सत्ता में लकड़बग्गे आए नहीं है, अभी भी प्लानिंग कर रहे हैं स्कैम करने की। सुनिए, कुलदीप शर्मा नौकरी पर्ची कर्ची से ही देंगे, गन्नौर के प्रत्याशी है। जय तीरथ दहिया हमारे टिकट बेचे जा रहे, कोल्ड प्ले का टिकट मिले ना मिले, कांग्रेस का टिकट दाम पर मिल जाएगा। शमशेर सिंह गोगी पहले आएंगे तो अपना अपना घर भरेंगे ना, और थोड़ी किसी का बनेंगे। शारदा राठौड़ चमड़ी और दमड़ी, मतलब सेक्सुअल फेवर भी चाहिए और टिकट बेचा भी जा रहा है, ये दोनों चीजों की इनको भी दिखा दीजिए। उसके बाद उनके और भी कुछ उम्मीदवार है जिन्होंने बताया। हाँ, दिखाइए दिखाइए, उन्हीं को दिखाते रहना है। जब मैं ये सब बातें करूं, उन्हीं के लिए नवाज रहा हूं सारी बातें। अब ये तो हुई लूट की बात, अब आते हैं झूठ की बात। आदरणीय राहुल गांधी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि भाई हम लोग जो है 1500 रुपए देंगे महिलाओं को। हिमाचल में कितनी महिलाओं को दिया? आज आंकड़ा चाहिए मुझे अंजना जी। हाउ मेनी विमेन हैव गॉट इन हिमाचल? 300 यूनिट फ्री देंगे हिमाचल में, कितने घरों तक ये यूनिट फ्री पहुंचे? वहां पर बिजली का दाम बढ़ा दिया। 5 लाख जॉब कर्नाटका में सरकारी देंगे, कितने जॉब भरे? अभी मुझे इसका जवाब आंकड़ों के साथ चाहिए। फिर फ्री ट्रीटमेंट इन एवरी मोबाइल क्लिनिक इन एवरी विलेज, कितने हिमाचल के गांव में मोबाइल क्लिनिक आ चुके हैं? ये आंकड़ा चाहिए। हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 4 इंग्लिश स्कूल खोलेंगे, कितने स्कूल कुल मिलाकर खोले कर्नाटका में, या कितने स्कूल खोले तेलंगाना में? आंकड़ा चाहिए। ओपीएस तेलंगाना में लागू करेंगे, कितना ओपीएस लागू हुआ है? ओपीएस लागू करने के चक्कर में हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों के वेतन नहीं दे पाए और उनकी पेंशन नहीं दे पाए कितने महीनों तक। हाँ, ये किया कि दूध, पेट्रोल, डीजल, पानी, बिजली, सबके दाम बढ़ा दिए। तो 4 मिनट का अभी वक्तव्य आज तक पर दर्शकों ने सुना, उसमें आप आम आदमी पार्टी का ऐसा हो गया, इनके अंदर फूट है, शैलजा ऐसा है, फिर वो हिंदू मुस्लिम है, फलाने ने ऐसा बोल दिया है, इसलिए हमें वोट दे दो, ये भाजपा के वक्तव्य हैं। अरे भाई, 10 साल आपकी सरकार रही, आपको कम से कम 50 मिनट बोलना चाहिए नॉन स्टॉप कि हमने 10 साल में क्या क्या किया है। आज आपने हरियाणा में बेरोजगारी हाईएस्ट है 37.4, महंगाई हाईएस्ट है। आज जिस तरह से हालत है, आप पूछ रहे तेलंगाना में कितने स्कूल खोले, वहां कितने स्कूल खोले। आज सवाल यह है कि हरियाणा में आपने 10 साल में बंद कितने किए? आप आंकड़ा दे के जाइएगा जरूर, मेरे पे आंकड़ा है, 6000 से ज्यादा स्कूल हैं, एग्जैक्ट आंकड़ा देकर जाऊंगा मैं आपको। आपने हरियाणा में स्कूल बंद किए और हमसे पूछ रहे तेलंगाना में कितने खोले। अरे भाई, 10 साल में हमने जितने हरियाणा में खोले थे उनको आपने बंद क्यों किया? आज सवाल यह है। आज दिक्कत यह है कि बीजेपी की ना रैलियों में कहीं पर लोग आ पा रहे हैं, और जिस तरह से कांग्रेस का कैंपेन चल रहा है, बीजेपी बौखलाई हुई है। पिछले 15 दिन से केवल मोदी जी के वक्तव्य सुन लीजिए, कांग्रेस 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 कांग्रेस, अभी भी पलवल में कांग्रेस 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 कांग्रेस। अरे भाई मोदी साहब, आपने 10 साल में डबल इंजन की सरकार ने क्या किया वो बताइए ना आप जरा। आप वो नहीं बताएंगे। आप अपने 2014 और 19 का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, उसमें क्या क्या लिखा हुआ था और क्या क्या पूरा हुआ। क्या आपने महंगाई की बात नहीं की थी, बेरोजगारी की बात नहीं की थी? आपने अग्निवीर से क्या हुआ, डंकी से क्या हुआ? अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि ड्रग्स इतना बड़ा इश्यू हो गया है, मोदी जी एक शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो किस पोर्ट से पकड़ा जाता है और क्या है वो तो भगवान जाने किस दिशा में देश जा रहा है। लेकिन आप मुद्दों की बात नहीं करेंगे। हरियाणा की जनता आज कह रही है जवान, किसान, महिला, संविधान।
आप संविधान की बात नहीं करेंगे। कांग्रेस ने बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान को लागू नहीं किया, 3 तलाक नहीं हुआ। संविधान में कहीं लिखा था 3 तलाक होगा या नहीं होगा? आप देश के प्रधानमंत्री, आप हिंदू मुस्लिम करने के लिए कुछ भी बोल देंगे, मतलब संविधान को भी 3 तलाक से जोड़ दिया। मैं फिर कहूंगा कि आप आज भी अंतिम वक्तव्य में हिंदू मुसलमान पर आ गए। दूध हो, पानी हो, दही हो, हरियाणा तो दूध दही का खाने वाला प्रदेश था। अब आलोक जी की स्पेशल फरमाइश पर, आलोक जी आप तो जहां जहां वादे करके आए वहां का एक वादा नहीं गिना पाए। हिमाचल तो बगल में नहीं बता पाए, तेलंगाना का नहीं बता पाए, कर्नाटक का नहीं बता पाए। हालांकि मैं आपको बताता हूं, सेक्स रेशियो बिफोर मोदी 871, आफ्टर मोदी 916, डीबीटी के माध्यम से 75,000 करोड़ गरीबों को, एमएसपी बिफोर मोदी 1350, आफ्टर मोदी 2275, राइस 1310, आज 2300, एग्रीकल्चर बजट बिफोर मोदी एंड बीजेपी 1080 करोड़, आज 8000 करोड़, प्रोक्योरमेंट बिफोर मोदी 28 लाख मेट्रिक टन, आफ्टर मोदी 60 लाख मेट्रिक टन, ग्रोथ रेट ऑफ हरियाणा बिफोर मोदी ड्यूरिंग हुड्डा 6%, आफ्टर मोदी 12 lakh crore GDP and 11% growth rate. National highway before Modi 1500 kilometers in 70 years. After Modi 3400 kilometers. Before Modi railway budget 315 crore. Today 3500 crore. 7 medical college, आज 15 medical college. ये विकास के आंकड़े आप सुन लीजिए, बीच में नहीं। अंजना जी कृपया करके थोड़ा संरक्षण दीजिए। अंजना जी आखिरी बात पर मैं आ रहा हूं अपनी। देखिए अंजना जी, हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो हम किस पे तय करते हैं कि प्रोडक्ट ने पहले कैसे डिलीवर किया है। ये राहुल गांधी नाम के प्रोडक्ट जो बेचते हैं ये पूरे देश में, ये कहते हैं कि मैं 15 दिन में कर्ज माफी करूंगा। राजस्थान में बोला था ना, किया था। मध्य प्रदेश में बोला था, किया हुआ था क्या? ठीक से हुआ होता तो चुनाव जीतते। दोस्तों वीडियो अंत तक देख लिए तो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो में आपकी क्या राय है ये जरूर लिखना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।